डॉनबास में वैसे भी रूस और यूक्रेन के बीच एक तरह से तनातनी चल ही रही है, गोलाबारी हो रही है। वो रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच है। तो यूक्रेन की सेना का एक बड़ा भाग वहां पर है। खार्किव जो दूसरा बड़ा शहर है और यहां कीव जो सबसे बड़ा शहर है, 2.5 लाख की आबादी वाला जो शहर है, ये बेलारूस की सीमा से महज 90 किलोमीटर दूर है। अगर आप आसपास देखें तो यहां जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वो बैंक है वो खुला हुआ है। 9 बजे हैं सुबह के, लोग अपने दफ्तरों को जा रहे हैं बहुत तेजी से। अगर आप यहां तस्वीरें देखिए तो जनता निकली हुई है दफ्तर जाने के लिए। वो कह रहे हैं, जिन लोगों से हमारी सुबह से बात हुई है, कैमरा पे हालांकि बात करने से कतराते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये उनके देश पर हमला है। खार्किव पूर्वी यूक्रेन, वहां पर रूस का समर्थन ज्यादा है। कीव पश्चिमी यूक्रेन, यहां पर समर्थन न के बराबर है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि रूस इतनी बड़ी महाशक्ति, क्या यूक्रेन झेल पाएगा रूस का हमला? नेटो की शक्तियां या अमेरिका क्या करेंगे? अमेरिका तो यह साफ कर चुका है कि वो अपनी सेना नहीं भेजेगा यूक्रेन की रक्षा के लिए, हथियार देगा। 2.5 बिलियन डॉलर्स के हथियार 2014 के बाद से यहां दे चुका है। जैवलिन मिसाइल्स दे चुका है और बहुत कुछ और दे चुका है। और कल राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि ये उनके लिए मान्य नहीं कि ये इलाका रूस से लगी सीमा नेटो का बैकग्राउंड प्लेग्राउंड बन जाए, ये उनके लिए मान्य नहीं। अब देखना यह होगा किस तरह के प्रतिबंध लगते हैं रूस पर। अगर प्रतिबंध कमजोर हुए तो यहां की जनता का कहना है कि वो समय दूर नहीं जब रूस की सेना यूक्रेन पर, कीव पर हमला कर देगी, वर्चस्व स्थापित करेगी। इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन यह साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन रूस के इतिहास, संस्कृति का अभिन्न अंग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा कदम, न केवल रूस ने डोनेस्क और लुगांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी, बल्कि अपनी सेना इन देशों में भेज दी है। हालांकि उन्हें शांति सेना कहा जा रहा है, लेकिन अगर यहां यूक्रेन की बात करें तो रूस की सेना ने यूक्रेन के हिस्सों में अब घुसना शुरू कर दिया है। और यहां लोगों का यह आकलन है कि रूस की तरफ से यह हमले का पहला संकेत है। और यह कार्रवाई केवल अभी एक क्षेत्र में हुई है। डॉनबास की अगर बात करें तो वहां पर रूस समर्थित अलगाववादियों से जबरदस्त मुठभेड़ यूक्रेन की सेना की चल भी रही है। और खार्किव जैसे इलाकों पर, पूर्वी यूक्रेन पर खतरा मंडरा रहा है। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात, बेलारूस में भी बड़ी संख्या में रूस के सैनिक तैनात हैं। तो बेलारूस के रास्ते कीव महज 90 मील दूर, तो एक बड़ा खतरा कीव पर और दूसरी तरफ से बड़ा खतरा खार्किव पर, यानी यूक्रेन के दो बड़े शहर, दोनों पर खतरा इस समय मंडरा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, क्या अब यूक्रेन का अगला कदम सैन्य शक्ति के जरिए होगा या डिप्लोमेटिकली नेटो, अमेरिका और बाकी देश यूक्रेन की मदद के लिए निकलेंगे? यूक्रेन की जनता अब दुनिया की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन, आज तक।